चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा था, उसमें हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है। आप क्या बता रहे हो साक्षी? कंपनी के 2 यूनिट पार्टनरशिप के साथ कर लिए थे, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो हमें इशू ऑफ डिवेंचर्स स्टार्ट करना है। देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स ना, अभी आपने स्टार्टिंग करी है उसकी शेयर्स वाले की, तो बहुत ज्यादा आपको इससे रिलेटेड लगेगा। आप मेरे को एक बार डिवेंचर का मीनिंग बता दो बस फटाफट। डिबेंचर का मीनिंग बता दो। और एक चीज बताओ, हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं या डिविडेंड? बताओ जी। इंटरेस्ट पे करते हैं, साक्षी कह रही है इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, अब मेरे को कुछ बेसिक चीजें बताना कि हम जो डिबेंचर्स इशू करते हैं, हम ना 3 तरह से इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैसे? एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। यस। एक चीज बताओ, मैंने लिखा डिबेंचर्स हम एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। क्या हम शेयर्स एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं? नो। हम कौन से वाले शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? एक एक्सेप्शन बताया था। कौन से शेयर्स डिस्काउंट पे हो सकते हैं? यस, ईसॉप्स। बट डिबेंचर्स हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी। ये हम पता है किस चीज से रिलेटेड देख रहे हैं? फेस वैल्यू से रिलेटेड। एग्जाम्पल, फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹100। एट पार के केस में इशू प्राइस इक्वल्स टू ₹100। एट डिस्काउंट के केस में एग्जाम्पल, इशू प्राइस इक्वल्स टू 95। मतलब कि फेस वैल्यू से कम अमाउंट हमेशा याद रखना। जो आपको डिस्काउंट दे रखा होता है ना, कभी कभी आपको ऐसे बोलेगा आर इशूड एट 5% डिस्काउंट, तो हमें परसेंटेज किसका लेना है? हमेशा फेस वैल्यू का। ठीक है। और एट प्रीमियम एग्जाम्पल, इशू प्राइस इक्वल्स टू 105। ये चीज समझ आई? हम एट पार भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने बोला, इशू हम एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम करते हैं। हम रिडम्पशन, रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? फटाफट टाइप करके बताओ, रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? मैं कह रही हूँ रिडम्पशन भी हम एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम कर सकते हैं। मीनिंग क्या होता है रिडम्पशन का? बताओ जी। जब कंपनी वापस से वो डिबेंचर ले लेगी, वापस पे करना विदाउट इंटरेस्ट। यस। हमारा रिडम्पशन का मीनिंग होता है कि हमने जो डिबेंचर्स इशू करे थे, वो हमने अपने शेयर होल्डर, सॉरी, जो डिबेंचर होल्डर्स उनको पैसे वापस कर दी। ठीक है, पे बैक करना। अब इसके ना अलग अलग केसेस, इनकी अलग अलग अकाउंटिंग देखते हैं। स्टडी मेट से ही करेंगे हम ये। फीचर्स और डिबेंचर सब बेसिक है, थ्योरी आप रीड कर लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आप आ जाओ अकाउंटिंग पे। सबसे पहला है डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब कि आपने, अगर हम फेस वैल्यू 100 एज्यूम करें, तो 100 पे इशू करा, 100 पे रिडम्पशन कर दिया। अब सबसे पहले याद करना, शेयर्स वाली एंट्रीज याद करना। सबसे पहले आपके पास बैंक में पैसे आते थे, और वो किस चीज के होते थे? एप्लीकेशन के। एग्जाम्पल, आपके पास 1000 शेयर थे, ₹100, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है। और उसके बाद हम ये किस में ट्रांसफर कर देते हैं? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर्स है। शेयर्स में हम क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे हम किस में एंट्री कर देंगे? डिबेंचर्स में। ये एंट्री समझ आई? जल्दी जल्दी यस लिखते जाओ। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है ये तो। उसके बाद आपकी आती है ये ना, इसके साथ साथ इतना अच्छे से आपका स्टडी मटेरियल बना हुआ है। क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, ये एंट्री पड़ी, ये इलस्ट्रेशन कर लेना। मैं करा नहीं रही क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक है, आपकी हो जाएंगे। करके जिसमें भी डाउट है ना वो पूछ लेना। नेक्स्ट आपका आता है डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। एग्जाम्पल, इशूड एट 95 एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। पार पे भी रिडम्पशन हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। अब हमने बोला इशूड एट डिस्काउंट। अगर 1000 शेयर्स थे, मेरे को चैट बॉक्स में बताना, तो आपके पास बैंक में 95,000 रुपीज आएंगे या फिर 1 लाख रुपीज आएंगे? कितना आएगा? इशूड एट डिस्काउंट 95 पे हमने इशू करा है,
हमारे पास आएंगे 95,000 रुपीज। टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा 95,000। ठीक है, ये कैसे आया? 95 इंटू 1000 शेयर्स। डिस्काउंट कितने का दिया आपने? 5 इंटू 1000 शेयर्स, 5000। और डिबेंचर में कितना चला जाएगा आपका पूरा अमाउंट? 100 इंटू 1000, 1 लाख। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे आपने पूरा का पूरा 1 लाख रिसीव करा था, फिर डिबेंचर्स में डाला था। यहाँ पे आपने रिसीव तो 95,000 का करा है, लेकिन डिबेंचर्स कितने के इशू करे? 1 लाख के। तो ये 5,000 का आपका क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है इसके साथ। फिर नेक्स्ट है आपका डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, एग्जाम्पल 105, एंड रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। अब प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, आपके पास कितने पैसे आएंगे? फटाफट बताओ। 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग आपके पास बैंक में कितने पैसे आएंगे? 1,05,000। 1000, सॉरी यहाँ पे मैं गलती से शेयर लिख रही हूँ, डिबेंचर। 1000 आपके पास डिबेंचर्स हैं, 1000 डिबेंचर्स इंटू 105, तो आप कैसे आ जाएंगे? 1,05,000। हम डिबेंचर्स कितने के इशू करेंगे? 1,05,000 के डिबेंचर्स इशू करेंगे क्या मैंने? यहाँ पे कितना अमाउंट लिखो डिबेंचर्स के सामने? 1 लाख। यस, वेरी गुड। 1000 डिबेंचर्स इंटू 100। मतलब एक चीज, आपको एक चीज दिख रही है कि डिबेंचर्स के सामने हम हमेशा फेस वैल्यू लिख रहे हैं। आप चाहे पार पे इशू कर रहे हो तब भी हम फेस वैल्यू लिखते हैं, आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तब भी हमने डिबेंचर्स के सामने फेस वैल्यू लिखी, हमने प्रीमियम पे इशू करा तब भी हमने डिबेंचर्स के सामने तो फेस वैल्यू लिखी। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 5, 5,000। और ये बैंक में जो पैसे आए थे 1,05,000। यस, बिल्कुल शेयर कैपिटल जैसा है ये, सेम है शेयर कैपिटल। ये साक्षी। तो आपका ये किस में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तीनों केसेस समझ आ गया आपको? इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम। अगर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट आपके लिए, कंपनी के लिए लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, हमने उस डिस्काउंट को कर दिया डेबिट। याद है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और अगर आपने कोई प्रीमियम लिया है, प्रीमियम लिया है मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया है, वो आपके लिए हो जाएगा रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये आपके 3 केसेस हो गए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेना इसके साथ। फोर्थ केस देखो, डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब शेयर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर है, उसको हम कितना बेनिफिट दे रहे हैं? हमने इशू तो करा 100 पे, मतलब हमने उससे लिए 100 रुपए, और हम उसको रिडीम कितना कर रहे हैं? 105। तो आपके पास बैंक में कितने पैसे आएंगे? 1000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग पहली एंट्री जो होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, उसमें अमाउंट कितना आएगा? हमने इशू करा है 100 पे, बताओ जी। 1000 डिबेंचर्स हमने 100 पे इशू करा है, यस क्रिश, 1 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख। उसके बाद जब आप करोगे अलॉटमेंट, मैं ये वाली आपकी कंपाउंड एंट्री ज्यादा प्रेफर करती हूँ, वाली देख लेना। बैंक में आपके पास आए थे 1 लाख रुपीज, आपके पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस कितना हुआ है? कितना आप कर रहे हो पेमेंट? लॉस आपको कितने का हो रहा है? 5 रुपीज का। 5 इंटू 1000, 5,000। डिबेंचर्स हम कितने के इशू करेंगे? हमेशा फेस वैल्यू पे, 1 लाख। तो ये डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 5,000, ये हमारा एक लॉस हो गया, जिसके लिए हमने रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रिएट करके रख दिया। ये चीज समझ आई? 5,000 का जो आपका लॉस हुआ है, जितना आपका ये लॉस है, जितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उतने का आपने रिडम्पशन प्रीमियम बना के रख लिया। समझ आया ये चीज? डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। हमने एक काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट है, इसको हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया। ऑब्वियसली कंपनी की लायबिलिटी, आपको 100 रुपए लेके 105 पे करने, 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने ना, कंपनी की लायबिलिटी है, उसको हमने एज अ प्रीमियम शो कर दिया। ये वाला केस समझ आया? यस और नो? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर पार पे है, पैसा आपके पास फेस वैल्यू के इक्वल आएगा, फेस वैल्यू वाला पैसा शेयर कैपिटल और डिवेंचर कैपिटल में डाल दो, और ये आपका आ गया प्रीमियम। यस और नो? समझ आया या नहीं? जल्दी जल्दी बताते जाओ। कोई भी एंट्री अगर कंफ्यूजिंग लगे ना तो बता देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है आपका डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये तो ना मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवेंचर होल्डर एकदम बेस्ट पोजीशन हो जाती है कि आपने सपोज इशू कर दिया 95 पे,
और रिडीम आप कर रहे हो 105 पे, मतलब उनसे पैसे ले कम रहे हो, दे ज्यादा रहे हो। आपको कोई चीज मिल सस्ती रही है, बिक ज्यादा की रही है। तो आपके लिए, कंपनी के लिए टोटल लॉस पता है कितना हो रहा है? 10 रुपए का। 5 रुपए वो कम ले रहे हैं, 5 रुपए वो ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ, 1000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग बैंक में पैसे कितने आएंगे? हाँ जी। यस, 95,000। तो आपके पास बैंक में पैसे आ जाएंगे 95 × 1000, 95,000। ये आपके बैंक वाला अमाउंट हम कर देंगे ट्रांसफर, ठीक है जी। उसके बाद देखो, अब मेरे को इस चीज में बताओ, लॉस कितना हो रहा है आपका टोटल? लॉस कितना हो रहा है? 1000 डिवेंचर्स इंटू 10, यस, 10,000 का आपका हो रहा है लॉस। यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉस अमाउंट इक्वल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना है आपका लॉस? 10,000। यहाँ पे ना एक चीज मेरे को बड़े ध्यान से सोच के बताना, हम रिडम्पशन प्रीमियम कितने का बनाएंगे? रिडम्पशन प्रीमियम कितने का बनेगा? बताओ बताओ जल्दी जल्दी, साक्षी सोच के बताओ। रिडम्पशन प्रीमियम, हमारे पास पैसे आए थे 95,000, हम कह रहे हैं हमारा 10,000 का है लॉस। हमें डिबेंचर्स में डालना है फेस वैल्यू, मतलब 1 लाख। रिडम्पशन पे जो अमाउंट हमें प्रीमियम पे करना है, रिडम्पशन पे हमें कितना पे करना है? 1000 × 5। ये 5 कैसे आया? 105 माइनस 100। हमें इनको एक्स्ट्रा तो 5 ही रुपए पे करना है ना, रिडम्पशन पे तो 5 का ही लॉस हो रहा है। ये हमारा टोटल लॉस है, जिसमें से जो हम प्रीमियम एक लायबिलिटी क्रिएट करके रखते हैं। अब जो हमने डिस्काउंट पे इशू करा है वो हमारी लायबिलिटी थोड़ी ना है, वो तो एक्सपेंस है। लायबिलिटी क्या होती है? जो हमें इन फ्यूचर पे करनी है। तो हमें पे कितना करना है? 5,000। दोबारा से समझ लो ये एंट्री। आपने क्या करा? इशू करा डिस्काउंट पे 95 पे, रिडीम करा प्रीमियम पे 105 पे। तो आपके पास कितने पैसे आए? बैंक में कितने पैसे आए? 95,000, ठीक है। इसे तो जो परसेंटेज होता है उस पे करते हैं ना, परसेंटेज इन द सेंस, हाँ मतलब ये मैंने यहाँ पे आपको अमाउंट्स दिए हैं, आपको परसेंटेज दे देगा। कभी कभी वो बोलेगा कि फेस वैल्यू 100 है और 5% डिस्काउंट या 5% प्रीमियम, तो आप फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल लेना डिस्काउंट या प्रीमियम। लॉस ऑन इशू का परसेंटेज, लॉस ऑन इशू का परसेंटेज मतलब कैसे? एक बार मेरे को बताओ, साक्षी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। यहाँ पे आपका रिडम्पशन प्रीमियम आता है, जितना आपको प्रीमियम पे, रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना है। जैसे ना इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला। एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। मतलब कि आपने इशू करा 94 पे, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब कि रिडीमेबल कितने पे है? 105 पे। ये 5% प्रीमियम लिखा है, 100 की फेस वैल्यू है, मतलब 100 + 5% 105। आफ्टर 3 years पेबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन, 44 ऑन अलॉटमेंट। तो ये 50 + 44 94 हो रहा है आपका। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले आपके बैंक में पैसे आएंगे। पहले एप्लीकेशन के पैसे कितने आएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे आपके पास? 150 lakhs इंटू, ये आपका एप्लीकेशन मनी 50, तो ये आ गया आपका 7500। इस एप्लीकेशन को डाल दो आप डिबेंचर्स के अमाउंट में। फिर आप अपनी अलॉटमेंट ड्यू कर दो। कितने डिबेंचर्स? 150 और 44। 150 इंटू 44 अलॉटमेंट ड्यू कर दी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना दे रहे हो आप? डिस्काउंट ऑन इशू, है ना? अच्छा, मैंने आपको सेकंड अल्टरनेटिव से बताया था ना, आप सेकंड वाले से देख लो। चाहे ये आपका है 150 इंटू 44। लॉस आपका टोटल कितना हो रहा है? 150 इंटू, ध्यान से सुनना इस चीज को, आपका 6 रुपीज का तो आपने डिस्काउंट दिया था, वो आपका लॉस। 5 रुपीज का आप पे करोगे प्रीमियम, वो भी आपका लॉस। तो टोटल लॉस कितना हुआ आपका? 11 रुपीज का। ये चीज समझ आई या नहीं? बताओ, लॉस वाला अमाउंट समझ आया? साक्षी आपको समझ आया? 150 इंटू 11 कर देंगे हम, 1650। डिबेंचर्स में चला जाएगा फेस वैल्यू के इक्वल, जितना आपका अमाउंट था 150 इंटू 50। और डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम कितना बनेगा? 150 इंटू 5, 750। ठीक है जी।
ये आपका हो गया अलॉटमेंट। बैंक में पहले पैसे आए, एप्लीकेशन को आपने डाल दिया डिवेंचर्स में, फिर जो आपको अलॉटमेंट पे जो पैसा आया 44 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट, हमने लॉस बुक करा, लॉस में हमने टोटल लॉस ले लिया, डिस्काउंट वाला भी प्रीमियम वाला भी। 9% डिवेंचर्स इसमें फेस वैल्यू चली जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, जो आपने प्रीमियम पे पे करना है। फिर से याद कर लो इसको, प्रीमियम, इसका नाम ही देखो ना, रिडम्पशन प्रीमियम, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ 3 बनेगी। क्लियर? ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस देखो, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप उनसे पैसा ले भी ज्यादा रहे हो और उनको प्रीमियम पे रिडीम भी कर दोगे, ठीक है। तो आप पहली बात तो जब इशूड एट प्रीमियम करोगे तो आपके पास बैंक में पैसे कितने आएंगे। अगर मैंने बोला कि आपने इशू करा 105 पे, रिडीम आप कर रहे हो 110 पे, तो आपके पास बैंक में पैसे कितने आएंगे, 1000 डिबेंचर्स। बताओ बैंक में अमाउंट कितना आएगा, बोलो जी फटाफट। हाँ बिल्कुल कृष, बैंक में अमाउंट आएगा 1000 डिबेंचर्स इंटू 105, 1,05,000। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बैंक में जो अमाउंट आया था 1,05,000, आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो रहा है, इस केस में लॉस कितना हुआ है जी। हाँ जी, लॉस कितना हुआ है आपका, बोलो बोलो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना लॉस हुआ है, नहीं हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। प्रीमियम पे नहीं करोगे आप। गुड इवनिंग वंशिका। सोचो ये वाला केस। चलो लॉस का अमाउंट बाद में लिख लेंगे। डिबेंचर्स में कितना अमाउंट जाएगा, 1000 डिबेंचर्स इंटू 100 की फेस वैल्यू, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम पे कितना आया आपका, 1000 इंटू 5 रुपीज। 100 वाला डिबेंचर आपने 105 पे इशू करा था, 5000 का आपका आ गया प्रीमियम। आपको प्रीमियम और रिडम्पशन, रिडम्पशन पे कितना एक्स्ट्रा पे करना है, 1000 डिबेंचर्स इंटू 10। 100 वाला आप 110 पे रिडीम कर रहे हो ना, तो आपका कितना होगा 10,000। तो कितना अमाउंट बचा, लॉस एंड इशू कितना आ गया, 10,000। यस, आपका लॉस एंड इशू आया 10,000। क्योंकि आप एक चीज देखो, क्या आपने इशू करते टाइम कुछ डिस्काउंट दिया है, नहीं, तो डिस्काउंट का तो कोई लॉस नहीं हुआ। आपका सिर्फ एक ही लॉस हुआ है, जब आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे, तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन यही आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपकी क्या एंट्रीज बनती है। अगर आप नॉर्मल इशू एट पार करो, लॉस होता है, हाँ वही वंशिका। अगर आप नॉर्मल इशू एट पार कर लो तो आपकी एंट्री हो जाती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। ठीक है, आप कर रहे हो प्रीमियम पे इशू, तो आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स फेस वैल्यू के इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितना भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। ठीक है, हम लास्ट अगर हम कर रहे हैं डिस्काउंट पे इशू, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड अमाउंट मिलेगा, यस, और डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू, डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू टू डिबेंचर्स। ठीक है, सपोज ये आपने इशू करा था 95 पे, 5 का लॉस था। अब बात आती है रिडम्पशन की। रिडीम एट पार कर रहे हो तो आपको नॉर्मल ही हो जाएगी, यही वाली एंट्री होगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। लेकिन आप रिडीम एट प्रीमियम कर रहे हो, तो प्रीमियम के लिए अभी से आपको लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये बना के चलना पड़ता है। और अगर आपका क्या हो रहा है, रिडम्पशन एट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो सकता है क्या, रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो सकता है, नहीं, रिडम्पशन एट डिस्काउंट कभी नहीं होता, रिडम्पशन एट प्रीमियम होता है, रिडम्पशन एट पार होता है जनरली। ठीक है, अब इसका ना एक समरी दे रखा है आपको, डिबेंचर्स इशूड एट पार, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इशूड एट पार और डिस्काउंट और प्रीमियम। ठीक है, तो आपको बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो प्रीमियम पे है तो उसका लॉस बुक कर देंगे,
डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। अगर उसका रिडम्पशन भी प्रीमियम में है तो लॉस भी बुक कर लेंगे। अगर सपोज ये वाला केस है, आपका 105 पे इशू हुआ था, 110 पे आपका रिडीम हो रहा था, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वंशी का आपने आधे में तो ज्वाइन करा, अभी क्यों इजी बोल रहे हो? आ गया आपको समझ? ठीक है, बैंक में पैसे आ जाएंगे। ओके वेरी गुड वंशिका। बैंक में आपके पैसे आ जाएंगे 105, लॉस ऑन इशू हो जाएगा आपका 10 का, डिबेंचर्स में जाएंगे 100, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 और प्रीमियम रिडम्पशन 10। ठीक है, डन। और ये लास्ट है आपका डिस्काउंट का, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर्स, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर्स, और ये आपका बस। बताओ, अकाउंटिंग एंट्रीज में किसी को कोई भी इशू? समझ आया? डन। रेश, तेजस, साक्षी, सबको समझ आ गया? ठीक है। ये एंट्रीज ना बहुत सिंपल है, अगर आपने शेयर्स वाले क्वेश्चंस कर लेना तो आराम से हो जाएंगे। इसके आगे के इलस्ट्रेशंस ना आपके आराम से होंगे। हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आपने शायद लो में वर्ड पढ़ा भी होगा कि आपने सपोज बैंक से कोई लोन लिया। अब आपको कभी कभी ना कुछ सिक्योरिटी, हाँ साक्षी, गिरवी कुछ रखना पड़ता है। तो कुछ कंपनीज क्या होती है, अपने डिबेंचर से गिरवी रख देती है। वो कहते हैं आप हमारे डिबेंचर्स रख लो, अगर हम पे कर दिया तो ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम आपका लोन पे नहीं कर पाए तो इन दैट केस दीज डिवेंचर्स विल बी इशूड टू यू। तो इसके केस में मेरे को एक चीज बताओ, हमने एक लोन ले रखा है, उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, आपने डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल रखे हुए हैं, तो क्या इस डिबेंचर का इंटरेस्ट हम देंगे बैंक वाले पर्सन को, या जिससे भी हमने लोन ले रखा है? सब बताओ फटाफट, यस और नो। हमने लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, एज अ कोलेटरल हम डिबेंचर्स दे रखे हैं, तो क्या हम उस डिबेंचर का इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे, वेरी गुड। हम डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, इनफैक्ट वो डिबेंचर को एक्चुअल इशू है भी नहीं, वो तो हमने बस एज अ कोलेटरल रखा है। इन केस हम लोन पे नहीं कर पाए ना, तो वो डिबेंचर्स इशू होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, हमें तो अकाउंटिंग सीखनी है, तो हमें कहते हैं कि अकाउंटिंग करने के इसमें टू मेथड्स है। मेथड वन बहुत इजी मेथड है, और आपका इंस्टीट्यूट रिकमेंड भी वही करते हैं, मेथड वन ही रिकमेंड करते हैं ये। सो यू शुड नॉट दैट मेथड वन इज मच मोर लॉजिकल। मेथड वन पता है क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ही मत करो। Under this method, no entry is made in the books of accounts of the company at the time of making issue of such debentures. In the notes to accounts of balance sheet, the fact of the debenture being issued and outstanding is shown by a note under the liability secure. जैसे एक illustration देखो, X Limited obtains a loan from IDBI for 1 crore, giving a collateral security 1 crore 50 lakh of debentures. अब वो क्या करेगा, जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएगा ना, हाँ जी साक्षी, वो उसमें एंट्री कर देगा विदाउट एंट्री, एंट्री विदाउट एंट्री तो वो क्या कर देगा, इसको बस शो कर देगा, कोलेटरल सिक्योर्ड बाय शो 1 crore 50 lakh। जहां पे भी आप लोन लिखोगे उसके ब्रैकेट में लिखोगे। आप जब वो करते हो ना, इंटर में हम पढ़ेंगे, कंपनी फाइनेंशियल्स बनाने का चैप्टर आता है, बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह बनाने का, उसमें बहुत बार आपको दे रखा है, आपने कोई लोन ले रखा है, ब्रैकेट में लिखा होता है सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वट। तो ये उसी की तरह हमने एक कोलेट्रल दे दिया, यहाँ पे हमने कोलेट्रल में क्या दिया है, डिबेंचर्स, बस एंट्री में शो कर दो। मेथड टू कहता है आप एक एंट्री कर दो। अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग एंट्री इज नीड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स। एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। क्योंकि ना तो आपके पास बैंक में पैसे आए, ना आपके पास कोई एसेट आया, आपके पास तो कुछ आया ही नहीं ना, तो आप डेबिट में क्या लिखोगे? हम लिख देते डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। और जिस दिन भी आपका ये लोन रीपे हो जाएगा, ये एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दिस इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, so it will be shown on the asset side under the head other non-current assets, and debentures on the liability side of balance sheet. When the loan is repaid, the entry is reversed in order to cancel it. ये वाला टॉपिक समझ आया या नहीं आया? दो केसेस हो सकते हैं, पहला था एंट्री मत करो, बस ब्रैकेट में लिख दो, लोन के ब्रैकेट में कि इट इज सिक्योर्ड बाय कोलेटरल ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड केस था डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से एंट्री कर दो। आप लोगों को समझ आया? क्रिश, साक्षी, वंशिका जी, सब बताओ फटाफट। डन, ठीक है। ये था आपका कोलेट्रल वाला केस। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू कर सकते हैं?
साक्षी, शेयर्स वाली बैलेंस शीट हमने ना ऐसे बैलेंस शीट नहीं करी थी, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि चैप्टर आता है। आपको बैलेंस शीट में कोई क्वेश्चन में डाउट है ना, तो मेरे से पूछ लेना। बैलेंस शीट के किसी भी पॉइंट में डाउट हो या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश इन द सेंस, अभी तक हम एंट्री कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं, बैंक में पैसे ही नहीं आएंगे, आपके पास आएगा कोई एसेट। तो ओके, आप एसेट डेबिट कर देना, जो आ रहा है हम तो वो डेबिट कर देंगे ना। तो आपका अदर देन कैश होगा। आपने जो भी एसेट्स एक्वायर करे, जो भी लायबिलिटीज एक्वायर करे टू वेंडर, और ये वेंडर को आप इशू कर दोगे डिबेंचर्स, ठीक है। तो इफेक्टिवली आपने क्या करा, एसेट्स के बदले कुछ डिबेंचर्स इशू कर दिए। यस साक्षी, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर्स, बाकी बिल्कुल सेम है। अब ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे। अगर आप पार पे इशू कर रहे हो, एट पार मतलब फेस वैल्यू, तो परचेज कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख की एसेट्स परचेज करी, नेट एसेट्स, और पार वैल्यू है ₹100, तो कितने डिवेंचर्स हो जाएंगे? 50 लाख डिवाइड बाय 100, जल्दी से बताओ, 50 लाख डिवाइड बाय 100, 5,000 नहीं, 50,000। 50 lakhs divided by 100, 50,000। और when debentures are issued at premium, for example 50 lakhs divided by 110, कितना आएगा? कोई बात नहीं वंशिका, एक जीरो कम, एक जीरो की बहुत वैल्यू होती है। 40 मार्क्स और 4 मार्क्स की वैल्यू पता है ना? 50 lakhs by 110, कितना आएगा? या फिर डिस्काउंट 50 lakhs बाय 90, दोनों बताओ, शायद पॉइंट्स में आ रहा होगा। ठीक है, 45454, और अगर डिस्काउंट पे है तो 50 lakhs बाय 90, 55,555। ठीक है साक्षी, तो आपके ये राउंडिंग ऑफ में करके डिवेंचर्स इशू जाते हैं। तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालना है, जितना भी आपका पीसी है डिवाइडेड बाय जो भी आप इशू प्राइस ले लो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 10, ये वाला ट्राई कर लेना। नॉर्मली क्वेश्चन है, बस इसमें देखो क्या आ रहा है आपके पास, एसेट्स, एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू डिवेंचर्स, और ये आपका डिस्काउंट पे इशूड है, ठीक है। फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स। अगर आपने कोई डिवेंचर्स इशू करे, उस पर आपका कोई डिस्काउंट या लॉस हो रहा है, आप अभी तक डेबिट कर रहे थे ना, लॉस ऑन इशू ऐसे ऐसे लिख रहे थे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो मैंने बताया था कि आपको लाइबिलिटी है लास्ट में पे करनी है। इस लॉस का क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। यस मंशिका, राइट ऑफ कैसे करते हैं? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, देन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, देन हम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को। क्या जरूरी है हम एक ही साल में सारा राइट ऑफ कर दे? हाँ, आपके डिबेंचर्स 10 years के हैं, तो क्या हम पूरा का पूरा लॉस फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दे, ऐसा जरूरी होता है? बताओ। साक्षी बोल रही है नो, बाकी लोग अगर नहीं तो हम कैसे इशू करेंगे, फिर कैसे राइट ऑफ करेंगे? नहीं पता वंशिका, नहीं पता तो इसके क्वेश्चंस कर लेना। कैन बी डन इन इंस्टॉलमेंट, यस इट कैन बी डन इन इंस्टॉलमेंट। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो, HDC लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at ₹94 ऑन 1 January 2022। मतलब 1 लाख इंटू 6 lakhs का आपका टोटल है लॉस। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years, आपका टर्म में 5 years था। From the date of issue, calculate the amount of discount to be written off in each of the 5 years। अब आपको 5 सालों में इसको राइट ऑफ करना है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। 6 लाख डिवाइड बाय 5, 1,20,000। इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने की, देन द पी एंड एल या फिर जनरल रिजर्व, कोई भी आपके फ्री रिजर्व होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला सेकेंड इलस्ट्रेशन देखो, एचडीएफसी लिमिटेड इशूड 2,12% डिबेंचर्स। ये घटिया टॉपिक लगता है, क्यों साक्षी, क्या बेकार लगता है इसमें? इतना इजी सा तो है, बाय 5 ही तो करा है। 2,12% debentures of 10 each at 9.40 on 1st January. Under the terms of issue, 1/5 of the debentures are
एनुअली रिडीमेबल, ये वाला आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एनुअली रिडीमेबल है। इसमें आपको दोनों में फर्क पता है क्या है, इसमें सारे के सारे 5 इयर्स एंड में रिडीम हो रहे थे, तो हमने पूरा का पूरा 5 इयर्स डिवाइड बाय 5 करा और डिस्काउंट निकाल लिया इच ईयर का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ रिडीम हो रहा है। By drawings, the first redemption occurring on 31st December 22, calculate the amount of discount to be written off from 2022 to 2026। कोई बात नहीं साक्षी, ये वाला भी अच्छा है। अब फर्स्ट केस में देखो, आपके पास कितने डिबेंचर्स है, 2 लाख। 2 लाख वाले डिबेंचर्स, रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड, आपको ना बस रिवर्स कर देना है, 5 4 3 2 1। और आपका क्या हो जाएगा, जैसे वो वाला याद है आपको, हम डेप्रिसिएशन वाला एक चैप्टर पढ़ते थे, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, हाँ सम ऑफ डिजिट्स मेथड, वैसा ही तो है। रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड 5 4 3 2 1, और इनका टोटल, या आप n × n+1/2 से निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका, ये जो आया ना 15, इसका फॉर्मूला बताया आपको, 5 × 5 + 1/2, 6 5 30/2 15। ठीक है। पर ये 20 लाख से 16 लाख कैसे आया, समझ नहीं आता, अभी बता देती हूँ 20 लाख से 16 लाख कैसे आया। देखो, पहले आपके पास थे 20 लैक्स के डिवेंचर्स, ठीक है। इन्होंने आपको क्या बोला, 20 लैक्स में से 2 लाख डिवेंचर्स थे, 10 रुपीज के 20 लैक्स। कैलकुलेट debentures are annually redeemable by drawings. The first redemption occurring on 31st December. 1/5 of debentures, 20 लैक्स का 1/5 कितना होता है, 20 लैक्स का 1/5 कितना होता है, 4 लैक्स। तो आपका फर्स्ट ईयर में कितना रिडीम हो जाएगा, 4 लाख रुपीज। तो 20 लाख माइनस 4 लाख आपका कितना आ गया, 16 लाख। मतलब कि आपने पता है क्या करा, ये आपका ईयर की स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल ईयर 0 है। यहाँ पे आपने डिवेंचर्स लिए 20 लैक्स के, ठीक है। ईयर 1, एक पूरा साल बीत गया, यहाँ पे, हाँ साक्षी आपने 4 लाख पे कर दिया, 4 लाख आप यहाँ पे कर दोगे, तो यहाँ पे लास्ट में कितना बच जाएगा, 16 लाख। फिर 4 लाख पे कर दोगे, 12 लाख। ऐसे ऐसे आपका 4 4 लैक्स कम होते जाएंगे हर साल, ठीक है। ये कैसे आया, इन्होंने बोला 1/5 आप पे कर रहे हो। कितने नंबर में आ सकता है मम्मी ये क्वेश्चन, मुश्किल से 4 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आपने देखा कि हर साल 4 4 लाख रिडीम करने, फर्स्ट ईयर में 4, सेकंड में 4, थर्ड में 4, ऐसे ऐसे करते गए, 5 4 3 2 1। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ 5/15, 4/15, 3/15, बस ऐसे कर दूंगे आप। क्यों नहीं आएगा साक्षी, आपको पता है आएगा तो वर्किंग नोट में। अरे कुछ नहीं पता होता इनका, कब क्या दे दे, भगवान करे ऐसा ही हो। ठीक है, तो आपका ये 5/15, 4/15, ये हम करते जाएंगे 1,20,000 में, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। बताओ ये समझ आया। अरे डिस्काउंट आपका कैसे आया था, 10 वाला आपने 9.4 पे करा है, तो 0.6 इंटू 1,20,000। जेन में कंपनी बहुत इजी थी, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे, तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो मई में टफ ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे एनालिटिक्स लगाना छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कि ये जब इजी था जब टफ था, कुछ नहीं पता कब क्या आएगा। ठीक है, तो आपका हर साल डिबेंचर्स आपने रिडीम करे 4 4 लैक्स के, रेशियो ऑफ बेनिफिट ड्राइव 5 4 3 2 1, और अपना जितना भी डिस्काउंट है इस रेशियो में बस राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, लास्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है, आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस या लॉसेस डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं। तो आप सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू कर दोगे। जैसे अगर मैंने बोला 20 लैक्स की डिवेंचर्स है 10% की, तो आपका इंटरेस्ट बन गया 2 लैक्स का। 2 लैक्स का इंटरेस्ट आप कर दो डेबिट, 2 लैक्स टू डिवेंचर होल्डर्स। फिर आप उसको पे करोगे। अगर कुछ टीडीएस की बात कर रहे हो वो डिडक्ट कर लेना। डिवेंचर होल्डर कितना आपका, सपोज आपको 2 लाख का डिवेंचर होल्डर करा था, एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ मैं, 10,000 का आपका टीडीएस था, तो 1,90,000 आप पे कर दोगे। फिर टीडीएस की पेमेंट कर दोगे गवर्नमेंट को, ये 10,000। और ये जो आपने इंटरेस्ट पे करा है ना, ये आप चार्ज कर दोगे।
P&L अकाउंट से आपका एक्सपेंस है। A company issued 12% debentures of the face value of rupees 10 lakhs at 10% discount on 1st January. Debenture interest after deducting tax at source of 10% was payable on 30th June and 31st of December every year, मतलब half yearly है। All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 years period at 5% premium। मेरे को एक चीज बताओ, बहुत सोच के बताना, इंटरेस्ट जो होता है वो आपका फेस वैल्यू पे लगता है या इशू प्राइस पे लगता है? बोलो। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है दैट इज पेबल ऑन फेस वैल्यू और इशू प्राइस। तो इस केस में कितना इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ मेरे को। 12% डिबेंचर्स फेस वैल्यू 10 लाख रुपीज, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? बताइए जी। यस, 1,20,000। और आपको क्या करना है? 10% का टीडीएस भी पे डिडक्ट करना है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले तो आपके बैंक में पैसे आएंगे। आपने क्या करा है? 10 लाख रुपीज वाले डिवेंचर्स 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब कि 9 लाख पे। 9 लाख आपके बैंक में आ गए, डिस्काउंट हो गया आपका 1,50,000 टू 12% डिवेंचर्स टू प्रीमियम। ये कैसे आया है? एक तो आपने 10 रुपए का तो दिया डिस्काउंट, और 5 का है आपका प्रीमियम, तो आपका टोटल कितने का लॉस है? 15 का। ठीक है, ये 15 का लॉस आपका चला गया यहाँ पे। और आपको प्रीमियम कितना पे करना है? 5 का, वो चला जाएगा प्रीमियम और रिडम्पशन पे। फेस वैल्यू आ गई आपकी 12% डिवेंचर्स में। इंटरेस्ट देख लो, आपको हाफ ईयरली पे करना है ना, तो आपका पूरे साल का 120 है, तो हाफ ईयर का हो गया 60,000। टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, टीडीएस कितना आ जाएगा आपका? 10%। तो डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट कितनी कर देंगे? सिर्फ 54,000 के, बाकी काम क्या कर देंगे? टीडीएस पे कर देंगे। 1,20,000 कैसे आया? 1,20,000 ऐसे आया, आपकी फेस वैल्यू है 10 लाख रुपीज और आपका डिबेंचर्स का रेट है 12%। इंटरेस्ट हम हमेशा फेस वैल्यू पे पे करते हैं, सो इट इज 1,20,000। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ गया। डिवेंचर्स इंटरेस्ट 60,000 टू डिवेंचर होल्डर 54,000 टू टीडीएस 6,000। डिवेंचर होल्डर 54,000, टीडीएस 6,000 टू बैंक, इन दोनों की आपने पेमेंट कर दी। फिर 31 दिसंबर को सेम एंट्रीज दोबारा हो जाएंगी, और ये आप पीएनएल से पूरा का पूरा आपका जो भी इंटरेस्ट है वो राइट ऑफ कर दोगे। और ये आपने डिस्काउंट भी राइट ऑफ कर दिया। डिस्काउंट आपका कितना था? डिस्काउंट का अमाउंट 1,50,000, और ईयर्स कितने? 5 ईयर्स, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 30,000 का आप अपना लॉस चार्ज कर दोगे पीएनएल अकाउंट से। बताओ, समझ आया या नहीं आया ये वाला? इजी चैप्टर था, किस किस को इजी लगा जल्दी से बताओ। तेजस इजी था, कृष, साक्षी इजी, वंशिका इजी इजी। लास्ट टॉपिक्स में कौन सा में दिक्कत है? प्रैक्टिस की लिए एक बार वापस करने के अच्छे से आ गया आएगा। हाँ देखो, प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस क्योंकि आप खुद से करोगे ना उतना बढ़िया है। क्वेश्चंस इसके हैं बहुत छोटे छोटे। मैंने ना इसलिए नहीं कराया क्योंकि क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन है। आप आराम से कर लोगे, एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो ठीक है। तो आराम से आपके इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कर लेना। रीजन भी अगर आपको शेयर्स वाला टॉपिक आता है ना, तो ये करने में कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ एक ये वाला टॉपिक थोड़ा सा न्यू था एज कम्पेयर टू शेयर्स, क्योंकि उसमें कुछ लॉस वॉस की बात थी नहीं, डिस्काउंट पे इशू हो नहीं सकता। बाकी सारा सेम है। ठीक है जी, तो ये हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट होगी, चैप्टर नंबर